नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जितना पारा बिहार में चढ़ा हुआ है उससे कहीं ज्यादा यूपी में चढ़ा हुआ है। दरअसल चुनाव भले ही बिहार में हो लेकिन रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। ऐसे में यूपी से भी नेता अपने अपने दलों की साख मजबूत करने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। इसी के साथ बिहार में बढ़ती महागठबंधन की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। भाजपाइयों का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इस बार का चुनाव कैसे लड़ा जाए कि इज्जत बच सके, जिस वजह से ये भाजपा ऐसे नेताओं को बिहार में प्रचार के लिए चुन रहे हैं जो नफरती बीज बो सके, जिससे भाजपा की दुकान चल सके। फिर क्या यही वजह है कि बिहार में बार बार सीएम योगी चुनावी रैली के लिए पहुंच रहे हैं और वहां के मंचों से नफरती बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब योगी का भी बिहार में विरोध होने लगा है। सीएम योगी को इंडिया गठबंधन के नेता जमकर घेर रहे हैं। इसी कड़ी में हाजीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एनडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। राजद नेता मीसा भारती ने योगी आदित्यनाथ की बिहार में हुई जनसभा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि योगी जी का बिहार में कोई काम नहीं है, उन्हें उत्तर प्रदेश जाना चाहिए और वहां जाकर अपना बुलडोजर चलाना चाहिए। बिहार बुलडोजर चलाने वाले नेताओं की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ के लोग शांति और भाईचारे में विश्वास रखते हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। बिहार में बीजेपी नेता का अकाल पड़ गया है कि यूपी से नेता भाड़ा पे बुलाना पड़ रहा है। योगी का बिहार में कोई काम नहीं है, वो जाए अपना यूपी में बुलडोजर चलाए। बिहार में बुलडोजर चलाने वाला नेता का एंट्री नहीं होना चाहिए। तो देखा आपने मीसा भारती कैसे बिहार में योगी की एंट्री बैन होने की बात कह रही हैं। हाँ, माना कि भाजपा समर्थकों को ये सुनकर नाराजगी जरूर हो रही होगी कि कैसे कोई भाजपा नेता के खिलाफ ऐसा बोल सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन नेताओं की बयानबाजी ही ऐसी है कि जिस भी मंच पर पहुंचते हैं नफरती बयानबाजी ही करते हैं। वहीं योगी के हालिया बयान की अगर हम बात करें तो इसकी बिहार में जमकर चर्चा हो रही है। सीएम योगी अक्सर अपने बयान में बुलडोजर की धमकी देते हुए नजर आते हैं। वहीं इसी बीच सिवान में एनडीए प्रत्याशी मंगल पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर जमकर हमला बोला। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में माफियाओं का बुलडोजर से कचूमर निकल गया और वे जहन्नुम में चले गए। सीएम योगी ने कहा, मैं परसों रघुनाथपुर आया था और वहां मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में हमने बुलडोजर से रौंद कर इन माफियाओं का कचूमर निकालकर उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उन्हें भेज दिया है। पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की नींव मजबूत हुई है। सीएम योगी ने कहा, जिसने बिहार में पहचान का संकट लाया था उन लोगों को वापस बिहार और सिवान में आने नहीं देना है। ये बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। हम बार बार कहते हैं कि भारत तब विकसित होगा जब बिहार विकसित होगा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस राजद ने गरीबों के लिए घर नहीं बनवाए। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। बहनों और भाइयों, विधानसभा का चुनाव चल रहा है। मुझे आश्चर्य होता है, दुनिया से कम्युनिस्ट उखड़ गए, नामो निशान उनका मिट गया। जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गई, वैसे ही भारत ही नहीं दुनिया से कम्युनिस्टों का पत्ता साफ हो गया। और मैं भी आपसे यही कहने के लिए आज आया हूं, ये बिहार है जिस बिहार ने भारत का स्वर्ण युग दिया था, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था, जिस बिहार में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई नेता ऐसी नफरती भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसको लेकर विपक्ष हमलावर तो होगा ही। आपको बता दें कि मीसा भारती ने ये पहली बार नहीं कि योगी के बिहार एंट्री पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने योगी पर हमला बोला। मीसा भारती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर कहा, योगी आदित्यनाथ का बिहार में क्या काम है।
जिन जातियोों को आप उत्तर प्रदेश में आप शब्द कहते हैं उसी से यहाँ पर वोट मांगते हैं। दानापुर की जनता ने अपना मन बना लिया और यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत पक्की है। एनडीए गठबंधन में अंदरूनी तौर पर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और उन्होंने योगी को लेकर क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देखें। आए थे बिहार में, योगी जी का बिहार में क्या काम है? आप उन्हीं जातियों को यूपी में आप गाली देते हैं, आप दानापुर में आकर के नॉमिनेशन में शामिल होते हैं। तो ये तो रामकृपाल जी को सोचना चाहिए। जिस समाज से आते हैं उस समाज को यूपी में योगी जी से गाली दिलवाते हैं और यहाँ अपने लिए वोट मंगवाते हैं। तो दानापुर की जनता बहुत समझदार है, बहुत सोच विचार करके, और दानापुर की जनता ने अपना मन बना लिया है। यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत पक्की है। योगी जी बोल रहे हैं कि बिहार में भी बुलडोजर चलेगा। और आता क्या है इन लोगों को? योगी जी को क्यों यहाँ बुला रहे हैं ये लोग? अरे भाई, तो योगी जैसा, मतलब योगी जी ने ये साफ कर दिया कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहा है। मतलब कि चाचा जी, हमारे चाचा जी का पत्ता तो साफ इन लोगों ने कर दिया है। तो सिर्फ अभी उनको वोट चाहिए जेडीयू का, इसीलिए वो साथ में है। अंदर खाने कुछ भी सही नहीं चल रहा है एनडीए गठबंधन में। और ये तो योगी जी ने आपके प्रश्न में ही सब कुछ साफ कर दिया कि योगी जी चाहते हैं कि यहाँ बुलडोजर की आवश्यकता नहीं है। बिहार में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की आवश्यकता है। बिहार में पलायन रोकने की आवश्यकता है। बिहार को फैक्ट्री की आवश्यकता है। आप हमको बताइए कि एनडीए गठबंधन के ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी मन से, चुनावी मन से, आपने बिहार के नौजवानों के लिए बिहार में फैक्ट्री लगे इसके लिए एक शब्द भी बोलते हुए सुना है क्या? वहीं आप देखिए महागठबंधन के जितने भी नेता हैं वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि बेहतर बिहार बनाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, पलायन को रोकेंगे और फैक्ट्री लगाएंगे ताकि यहीं पे सब लोग रहें, खुशहाली से रहें। आप देखिए कि अभी लोकसभा के समय हम लोगों ने जो जो वादे किए थे उन वादों को उठा के उसमें उलटफेर करके एनडीए गठबंधन ने उन्हीं को किया। हमने बिजली 200 यूनिट कहा था, ये 125 यूनिट दे रहे हैं। जो 420 वर्षों से जो वृद्धा पेंशन था और जो दिव्यांगों का पेंशन था वो 400 रुपए था, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 1500 रुपए कहा था, इन्होंने 1100 रुपए करने का। तो इन लोगों के पास, एनडीए गठबंधन के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। सिर्फ बिहार की जनता को ये लोग गुमराह करते हैं और हमारे परिवार के ऊपर आरोप लगाते हैं। इससे बिहार को कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं। आप हमारे परिवार को आप गाली दीजिए, लेकिन बिहार में नौजवानों को रोजगार दीजिए, यहाँ फैक्ट्री लगाने का काम करिए। ये सब नहीं चलने वाला है। गौरतलब है कि बिहार में एनडीए का समीकरण पूरी तरह से गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की एकता के आगे भाजपा के सारे नफरती मंसूबे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि बिहार की जनता इस बार किस पर अपना भरोसा जताती है, क्योंकि इस बार बिहार में जहां महागठबंधन शिक्षा, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे पर बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेता हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। खैर, ये बिहार की जनता तय करेगी कि उसे किसे चुनना है। अब इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।